अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने दुरुसुल लुग़तिल अरबिया जुज़े अव्वल का सबक नंबर 14 मुकम्मल पढ़ा दिया था और सबक नंबर 14 के अंदर जो भी बातें आई थी मैंने उनको भी समझा दिया था और पूरी सबक को मैंने मुकम्मल पढ़ाया था और कहा था कि इसकी जो तमरीन है उसको मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं सबक नंबर 14 की जो तमरीन है उसको मुकम्मल करवाऊँगी। तो चलिए तमरीन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमरीन नंबर 1 है अजिब अनिल अस्इलतिल आतियती, यानी आने वाले जो सवालात हैं उनके जवाब दीजिए। नंबर 1 है मन अंतुम, तुम सब कौन हो। यहाँ पे अंतुम हाजिर का सेगा लाया गया है, तो अंतुम का जवाब हम नहनु से देंगे, क्योंकि अगर उर्दू के अंदर आपसे अगर कोई सवाल करे कि आप कौन हैं तो आप कहेंगे ना कि हम फ़लाँ हैं, हम फ़लाँ हैं। तो उस तरीके से अरबी के अंदर अगर अंतुम से सवाल किया जाएगा तो उसका जवाब जो हम देंगे नहनु से उसका जवाब देंगे। तो सवाल नंबर 1 किया गया है मन अंतुम, तुम सब कौन हो। तो इसका जवाब देंगे हम नहनु अबनाउ डॉक्टोरी मूसा, हम सब डॉक्टर मूसा के बेटे हैं। तो अंतुम का जवाब नहनु से। अब आगे है सवाल नंबर 2, आइना बैतुकुम, तुम सब का घर कहाँ है। तो यहाँ पे भी कुम ज़मीर आई है, तो इसका जवाब भी हम क्या देंगे, ना से जवाब देंगे। कुम का जवाब हम ना से देंगे। इसका जवाब हो जाएगा बैतुना करीब शजरती, हमारा घर दरख्त के करीब है। नंबर 3 है मन रब्बुकुम, तुम्हारा रब कौन है। इसका जवाब हो जाएगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। अब आगे है सवाल नंबर 4, मा लुगतुकुम, तुम्हारी ज़बान क्या है, यानी आप कौन सी भाषा लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा लुगतुनल उर्दियतु, हमारी ज़बान उर्दू है। नंबर 5 है अय्ना मदरसतुकुम, तुम्हारा मदरसा कहाँ है। मदरसती फिल याबानी, मेरा मदरसा जापान में है। सवाल नंबर 6 है अंतुम मुस्लिमूना, क्या तुम सब मुसलमान हो। यहाँ पे हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, क्या तुम सब मुसलमान हो। तो नाम हाँ, नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। यहाँ पे भी अंतुम का जवाब जो हम देंगे वो नहनु से देंगे। अब आगे है सवाल नंबर 7, अफ़ी बैतुकुम हदीक़तुन, क्या तुम्हारे घर में बागीचा है। तो इसका जवाब होगा नाम हाँ, बैती फिल हदीक़ती, मेरे घर में बागीचा है। नंबर 8 है इंदकुम सय्यारतु, क्या तुम्हारे पास कार है। तो ला नहीं, इंदी लैसा बिसय्यारतिन, मेरे पास कार नहीं है। उसके बाद है सवाल नंबर 9, आइना मुदर्रिसुकुम, तुम्हारे उस्ताज कहाँ हैं। तो मुदर्रिसी फिल मदरसती, मेरे उस्ताज मदरसे में हैं। नंबर 10 है अंतुम मुदर्रिसूना, क्या तुम सब उस्ताज हो। तो नाम हाँ, नहनु मुदर्रिसूना, हम सब उस्ताद है। और अगर यहाँ पे इसकी जगह आप दूसरा जवाब भी दे सकते हैं कि अगर ना नहीं में जवाब देना है तो आप इस तरीके से दे सकते हैं ला नहीं, नहनु अतिब्बाउन, हम सब डॉक्टर है। या इस तरीके से आप इंजीनियर है तो फिर इंजीनियर की अरबी यहाँ पे ला के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मिसाल, इसके दो जवाब मैंने बताए हैं। पहला तो कि अगर हाँ तो लिखना है नाम नहनु मुदर्रिसूना, हम सब हाँ, हम सब उस्ताज हैं। और अगर नहीं में जवाब देना है, अगर आप सब डॉक्टर हैं तो इसका जवाब इस तरीके से लिख सकते हैं ला नहीं, नहनु अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर हैं। तो ये हो गई तमरीन नंबर 1। अब आगे है तमरीन नंबर 2, इक़रा वक्तुब, यानी पढ़िए और लिखिए। पहला है नहनु मुस्लिमूना, हम सब मुसलमान हैं। नहनु ये जहाँ पे नहनु ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है और मुस्लिमूना ये तरीके हमने पढ़े थे जमा बनाने के अरबी के अंदर, और वो दोनों तरीक़ों को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया था, जमा सालिम और जमा तकसीर। फिर जमा सालिम के हमने 2 तरीके पढ़े, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का क्या कायदा है, जमा मुअन्नस सालिम बनाने का क्या कायदा है, वो मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो है से जमा मुज़क्कर सालिम है मुस्लिमूना। आगे चलते हैं। आगे है अल इस्लामु दीनुना, हमारा इस्लाम दीन है। आगे है वल्लाहु रब्बुना, और अल्लाह हमारा रब है।
रब्बुना यहाँ पे जमा मुतकल्लिम का सिगा लाया गया, यानी अल्लाह हमारा यानी हम सब का रब है। व मुहम्मदु नबीनुना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं। उसके बाद है वल कुरानु दस्तूरुना और कुरान हमारा दस्तूर है, यानी कुरान हमारी किताब है। उसके बाद है वल काबतु किबलतुना और काबा हमारा किबला है। वल अरबियतु लुगतुना और अरबी हमारी ज़बान है, यानी अरबी जो है वो हमारी क्या है, लैंग्वेज है। ये हो गई नंबर 1। अब है नंबर 2, आइना मुदर्रिसुकुम या इख्वानु, ए मेरे भाई तुम्हारे उस्ताज कहाँ हैं? तो खरज अल-आन मिनल फस्ली व ज़हबा इलल मुदीरी, वो अभी क्लास से निकले हैं और मोहतमिम के पास गए हैं। नंबर 3 है फ़ी अय्यु शारिन बैतुकुम, तुम्हारा घर किस रोड में है? बैतुना फ़िश्शारिल लज़ी अमामल महकमती, हमारा घर उस अदालत के सामने वाली रोड में है। नंबर यहाँ पे अय्यू का इस्तेमाल किया गया। अय्यू कौन सा? तो ये हम अय्यू जो है ये हमेशा अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होता है। अय्यू मुज़ाफ, शारिन ये मुज़ाफ इलैह हो जाएगा, और मुज़ाफ इलैह हमेशा क्या होता है, मजरूर होता है। ये कायदा हमने पीछे पढ़ लिया है। तो अय्यू अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होता है। आगे चलते हैं, अमामा को भी हमने पीछे पढ़ लिया है अमामा के बारे में कि अमामा भी ये क्या करता है, अपने बाद वाले आने वाले जो इस्म है उसकी तरफ मुज़ाफ होता है। अमामा और खल्फा, इसके बारे में भी हमने पीछे पढ़ लिया। अल्लज़ी, ये इसके बारे में भी पढ़ लिया है। अल्लती और अल्लज़ी के बारे में भी हमने पढ़ा था। अल्लज़ी ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लती ये मुअन्नस के लिए। फ़ी ये हुर्फ़ जर में से है, और बैतुना जमा मुतकल्लिम का सिगा है, यानी कि हमारा घर उस अदालत के रोड के सामने है। नंबर 4 है अबूना सदीकुन अम्मिकुम, हमारे वालिद तुम्हारे चचा के दोस्त हैं। सदीकुन के माने होता है साथी, दोस्त, और अम्मुन के माने हमने पीछे पढ़ लिया है चचा। कुम यहाँ पे ज़मीर लाई गई है, यानी तुम्हारे चचा के दोस्त हैं। अबूना यानी हमारे वालिद। अब आगे है नंबर 5, अंतुम मुदर्रिसूना, क्या तुम सब उस्ताज हो? तो ला नहीं, नहनु अतिब्बाउ, हम सब डॉक्टर हैं। नंबर 6 है अंतुम अबनाउल मुदीरी, क्या तुम सब मोहतमिम के बेटे हो? तो ला नहीं, नहनु हफदतुहु, हम सब उनके पोते हैं। तो इसका हो जाएगा हम सब उनके पोते हैं। हफदतहु के माने होते हैं पोता। इसके आगे आपको आ जाएगी है, जो नई कलिमात है उसके अंदर आप इसको देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से भी आएगा आगे ये बात। अब नंबर 7 है मदरसतुना कबीरतु व मदरसतुकुम सगीरतुन, हमारा मदरसा बड़ा है और तुम्हारा मदरसा छोटा है। यहाँ पे हम मदरसतुना ये जमा मुतकल्लिम का सिगा लाया गया है, यानी हमारा मदरसा, और मदरसतुकुम यानी तुम्हारा मदरसा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा मदरसा बड़ा है और तुम्हारा मदरसा छोटा है। यहाँ पे हाजिर और मुतकल्लिम के सेगे लाए गए हैं, यानी इस सबक के अंदर जितने भी हम सेगे पढ़ रहे हैं वो तमाम सेगे हाजिर और मुतकल्लिम के ही सेगे होंगे। आगे चलते हैं, आगे है नंबर 8, लना हदीक़तु जमीलतु फ़ी तिलकल करियती, हमारे पास एक खूबसूरत बाग है जो गांव में है। करियतुन के माने होते हैं गांव, और हदीक़तुन ये पीछे गुजर चुका है, बागीचा। लना यानी हमारे लिए, और जमीलतुन खूबसूरत, फ़ी ये हर्फ जर में से है। तिलका के बारे में भी हमने पढ़ लिया है, इसमें इशारा बैद के लिए इस्तेमाल होता है, और तिलका ये मुअन्नस का सेगा यहाँ मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। करियतुन के माने हैं गांव। आगे चलते हैं, आगे है नंबर 9, अखूना तालिबुन फ़ी कुल्लियति तिब्बी, हमारे भाई मेडिकल कॉलेज में तालिबे इल्म है। कुल्लियति तिब ये मेडिकल कॉलेज की अरबी है, और फ़ी के माने हैं में, और हर्फ जर में से है फ़ी। अखूना यानी हमारे भाई,
अखुन के माने होते हैं भाई, और ना यहाँ पे ज़मीर लाई गई है यानी हमारे भाई। तालिबुन तालिब इल्म है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं थी। आगे चलते हैं। नंबर 10 है अंतुम अतिब्बाउ, क्या तुम सब डॉक्टर हो। बाजुना अतिब्बाउ व बाजुना मुहंदिसुना, हम में से बाज़ डॉक्टर है और बाज़ इंजीनियर है। बाजुना बाजुन होता है और इसमें ना यहाँ पे ज़मीर लगाए गए यानी हम में से। अतिब्बाउन ये तबीबतुन की जमा है। अब मुहंदिसुन की जमा मुहंदिसुना है, और ये भी क्या है, जमा मुज़क्कर सालिम है। ये कायदा पीछे गुजर चुका है। तो हम में से बाज़ डॉक्टर है और बाज़ इंजीनियर है। उसके बाद है अल्लाहु रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हमारा रब है और तुम्हारा रब, यानी अल्लाह हमारा और तुम्हारा रब है। आगे है नंबर 12, आइना ज़हबतुम या इख़वानु, ए मेरे भाई तुम सब कहाँ गए थे। इसका जवाब है यहाँ पे ज़हबना इलस्सूक़ी, हम सब बाज़ार गए थे। तो ये हमने तमरीन नंबर जो 2 थी सबक नंबर 14 की, उसको मुकम्मल कर लिया है। इसके अंदर भी हमने हाजिर और मुतकल्लिम के तमाम सीगों को पढ़ा, और कुछ जो पीछे जो हमने सबक के अंदर पढ़े थे वो चंद अल्फाज भी इसके अंदर आए हैं। अब है नंबर 3, तमरीन नंबर 3, अज़िफ़ अल अस्माउल आतियती इल ज़माइरी कमा हुआ मुवज़्ज़ह फ़िल मिसाल, यानी आने वाले जो कुछ अस्मा हैं उनको देखिए और फिर उस पर जो ज़माइर है उनको दाखिल करके मिसालों को बनाना है। नंबर 1 यहाँ पे मिसाल समझाई हुई है बैतुन, तो इसका यहाँ पे बनाया जाएगा बैतुकुम, तुम्हारा घर। बैतुना, हमारा घर। उम्मुन के माने होते हैं माँ, तो उम्मुन का हो जाएगा उम्मुकुम, तुम्हारी माँ। उम्मुना, हमारी माँ। इसी तरीके से है अम्मुन, अम्मुन के माने हैं चचा, तो अम्मुकुम, तुम्हारे चचा। अम्मुना, हमारे चचा। इस तरीके से तमाम मिसालों को बनाना है। तो चलिए तमाम मिसालों को हम बनाते हैं। उसके बाद है सदीकुन, सदीकुन के माने हैं साथी, दोस्त। सदीकुकुम, तुम्हारा साथी। सदीकुना, हमारा साथी। उसके बाद है मदरसतुन, यानी मदरसा, तो मदरसतुकुम, तुम्हारा मदरसा। मदरसतुना, हमारा मदरसा। उख्तुन, उख्तुन के माने हैं बहन। उख्तुकुम, तुम्हारी बहन। उख्तुना, हमारी बहन। उसके बाद है लुगतुन, लुगतुन के माने हैं ज़बान, जो हम बोलते हैं, लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। तो लुगतुकुम, तुम्हारी ज़बान। लुगतुना, हमारी ज़बान। उसके बाद है दीनुन, दीनुन के माने हैं दीन, तो दीनुकुम, तुम्हारा दीन। दीनुना, हमारा दीन। उसके बाद है अब्बुन, अब्बुन के माने हैं बाप या वालिद, तो अब्बुकुम, तुम्हारे वालिद। अब्बुना, हमारे वालिद। अखुन, अखुन के माने हैं भाई, तो उख्तुकुम, तुम्हारा भाई। उख्तुना, हमारा भाई। तो ये हो गए आपको तमरीन नंबर 3। इसके अंदर हमें क्या करना था, ज़मीर को लगाना था। हाजिर और जो मुतकल्लिम की जो सीगे थे उसको हमें बनाना था। यहाँ पे कुम और ना, ये दोनों ज़माइर जो थे उनको यहाँ पे इस्तेमाल करके तमाम इसमों के अंदर दाखिल करना था, जिसको अभी हमने बना लिया। अब आगे आ रही है तमरीन नंबर 4, इक़रा, यानी पढ़िए। आने वाली जो कुछ मिसालें हैं उनको आपको सिर्फ पढ़ना है। सबसे पहले दिया हुआ है अय्यु यौमिन हाजा, ये कौन सा दिन है। तो हाजा यौमुस सब्ती, ये सनीचर का दिन है। यौमुस सब्त के माने होते हैं सनीचर। अय्यु, ये अभी गुजर चुका है ऊपर कि अय्यु माने होता है कौन सा, और ये हमेशा अपने बाद वाले इस्म की तरफ मुज़ाफ होता है। तो अय्यु यहाँ पे यौमुन की तरफ मुज़ाफ हो रहा है, तो अय्युन मुज़ाफ, यौमिन ये मुज़ाफ इलैह है, और मुज़ाफ इलैह का इराब हमेशा मजरूर होता है। उसके बाद नंबर 2 है अय्यु शहरिन हाजा, ये कौन सा महीना है। तो हाजा शहरु रजबिन, ये रजब का महीना है। अय्यु कुल्लियतिन हाज़िही, ये कौन सा कॉलेज है। तो हाज़िही कुल्लियत तिजारती, ये माशी कॉलेज है। उसके बाद है फ़ी अय्यी मदरसतिन अंता, तू कौन से मदरसे में है। अना फ़िल मदरसतिल मुतवस्सितती, मैं मुतवस्सित मदरसे में हूँ, यानी कि मिडिल स्कूल जिसको बोलते हैं वो होगा। उसके बाद है मिन अय्यी बलदिन अंता या उख्तु, तू कौन से
शहर से, मिन अन तू कौन से शहर से है, ए मेरी बहन। अना मिनल यूनान, मैं यूनान से हूँ। तो यहाँ पे हो गई तमरीन नंबर 4, जिसके अंदर हमने अय्यू, ये जो लफ्ज़ था उसको हमने पढ़ा। अब आ रहे हैं आगे तमरीन नंबर 5, इक़रा वक्तुब, यानी पढ़िए और लिखिए। नंबर 1 है विलियम, विलियम ये नाम है, अवेल, और उसके बाद है इदवर्दु, इदवर्दुन के माने है इदवर्दुन, लंदनु लंदन, बरीसु माने जो है बरीस, उसके बाद है पाकिस्तानु पाकिस्तान, इस्तंबुलु इस्तंबुल, इब्राहिमु इब्राहिम, इस्माइलु इस्माइल, इसहाकु इसहाक, याकूबु याकूब, अय्यूबु अय्यूब अय्यूब अलैहिस्सलाम, उसके बाद है सुलेमानु सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊदु दाऊद अलैहिस्सलाम, यूनुसु यूनुस, उसके बाद है इदरीसु जिब्राइलु मिकाइलु फिरौन। यानी यहाँ पे कुछ जो नाम है उसको यहाँ पे दिखाया गया। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मुअन्नस के नाम के आखिर में तनवीन दाखिल नहीं होती है, और दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ा था कि किसी मुज़क्कर के आखिर में अगर गोलता हो तो उस पर भी तनवीन दाखिल नहीं होगी। इसी तरीके से जो नाम गैर अरबी के हैं तो उसके आखिर में भी तनवीन दाखिल नहीं होगी। यहाँ पे यही बात बताई जा रही है कि जो नाम गैर अरबी हो, यानी अरबी के नाम नहीं है, तो उस पर भी तनवीन दाखिल नहीं होगी। और ज़्यादातर अक्सर अम्बिया के जो नाम हैं वो गैर अरबी ज़बान में है, इसीलिए उस पर तनवीन दाखिल नहीं होती है। अब आगे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो नाम बताए गए हैं वो तमाम नाम गैर अरबी हैं, इसीलिए इस पर तनवीन दाखिल नहीं होगी। तो इससे पहले जो हमने दो कायदे पढ़े थे, और यहाँ पे अब तीसरा हमने पढ़ा कि अगर कोई लफ्ज़ कोई नाम गैर अरबी ज़बान का हो तो उसके आखिर में भी तनवीन दाखिल नहीं होती है। लेकिन एक और कायदा है कि अगर नाम 3 हरफी हो और मुज़क्कर भी हो और उनका दरमियानी हर्फ जो हो वो साकिन हो तो उस पर तनवीन दाखिल हो सकती है। जैसे नूहुन, ये क्या है, 3 हरफी लफ्ज़ है और उसके आखिर से जो पहले वाला हर्फ है वो क्या है, साकिन है, तो इस पर तनवीन दाखिल हो सकती है। तो ये आगे आपको ये बात बताई जाएगी। इसलिए तो यहाँ पे जो हमने पढ़ा बस यही बात पढ़ी कि गैर अरबी जो नाम होते हैं उनके आखिर में भी तनवीन दाखिल नहीं होती है। आगे चलते हैं। तमरीन नंबर 6, इक़रा अल मिसाल सुम्मा हव्विलिल जुमलिल आतियती मिसलहु, यानी आने वाली मिसाल को पढ़िए, फिर जो खाली जगह है उसमें सही जुमलों को हमें लगाना है, बैठा। एक मिसाल समझाई हुई है, इस मिसाल को देखकर आने वाले जो जुमले हैं उनको मुकम्मल करना है। अंता ज़हबता इलल मदरसती, तुम मदरसा गए थे, तो इसका यहाँ पे बनाया गया है अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसती, तुम सब मदरसा गए थे। तो इसी तरीके से आने वाले जो कुछ जुमले हैं उनको हमें मुकम्मल करना है। अब चलिए इस जुमलों को मुकम्मल करते हैं। अंता खरजता मिनल फसली, तुम दरसगाह से निकले, इसका बन जाएगा अंतुम खरजतुम मिनल फसली, तुम सब दरसगाह से निकले। आगे है अंता जलस्ता फिल फसली, तुम क्लास में बैठे, तुम क्लास में बैठे, तो इसका बन जाएगा अंतुम जलस्तुम फिल फसली, तुम सब क्लास में बैठे। उसके बाद है आइना ज़हबता या अखी, आप कहाँ गए थे ए मेरे भाई, इसका बन जाएगा अंतुम ज़हबतुम या इखवानी, आप सब कहाँ गए थे ए मेरे भाई। आगे है लिमाज़ा खरजता मिनल फसली या वलदू, तुम दरसगाह से क्यों निकले ए लड़के, लिमाज़ा के माने होते हैं क्यों, तो इसका बन जाएगा लिमाज़ा खरजतुम मिनल फसली या औलादू, तुम सब दरसगाह से क्यों निकले ए लड़के। तो यहाँ पे तमरीन नंबर 6 थी, इसको भी हमने मुकम्मल कर लिया। आगे आ रहे हैं अल कलिमातुल जदीदतु, यानी नए कलिमात जो सबक नंबर 14 के अंदर गुजरे हैं उसके बारे में बात हो रही है। पहला है अल हफीदु, हफीदु इब्नुल इब्नी व इब्नुल बिनती, यानी पोता या आप इसको नवासा बोलते हैं वो, और हफीदु की इसकी जमा है हफदतु। अल कुल्लियतु के माने हैं कॉलेज, इसकी जमा है कुल्लियातुन। कुल्लियतु तिब्बी यानी मेडिकल कॉलेज। कुल्लियतु शरीअती दीनी कॉलेज। उसके बाद है
कुल्लियतुल हंदसती इंजीनियरिंग कॉलेज, कुल्लियतुत तिजारती माशी कॉलेज। अद-दुस्तूरी, दुस्तूर के माने होते हैं कि दस्तूर के माने होते हैं दस्तूर। उसके बाद है आगे है अल अखु, अखुन के माने हैं भाई, इसकी जमा है इखवतुन या इखवानुन, दोनों जमा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है अहलम व सहलम व मरहबा, ये इसके बारे में मैंने बता दिया है कि उर्दू के अंदर जिस तरीके से मेहमान जो आते हैं उनको मुबारकबाद देने के लिए हम लोग कहते हैं खुश आमदीद, तो उसी तरीके से अरबी के अंदर उसके जो हम इस्तकबाल करेंगे वो इसी जुमले के साथ करेंगे, अहलम व सहलम व मरहबा, यानी आपका आना मुबारक हो। तो इसलिए ये जुमला इस्तेमाल किया जाता है मुबारकबाद देने के लिए। उसके बाद है अल यूनान, यूनान के माने हैं यूनान। उसके बाद है नसरानीयुन, नसरानी, इसकी जमा है नसारा। तो ये कुछ नए अल्फाज थे जो इस सबक के अंदर, सबक नंबर 14 के अंदर गुज़रे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अरबी पढ़ना पसंद करते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।